हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 3, जो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट की है एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के लिए। ओके, और ये टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। आपने अगर अभी तक भी इन टॉपिक्स को नहीं किया है तो आपको ज़रूर करने चाहिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। ओके, इससे पहले 2 पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और उनकी जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैं डेली बेसिस पर डिस्कस करती हूँ। उसका पार्ट 68 तक, लेक्चर 68 तक बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, तो आपको उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके अगर आप बेल आइकन भी प्रेस करते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो, जो आपका एक फंक्शंस होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होते हैं ना, तो उसमें एक जो हमारा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होते हैं, एक आती है टर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो कि प्रॉपर हमें दिखाता है क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं लोगों के बीच में। ठीक है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किस बेसिस पे किया गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फंक्शनल हो गया, डिविजनल हो गया, मैट्रिक्स हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो हमारा कौन सा है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद देखिए है नेक्स्ट टॉपिक, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। देखो, स्क्यूनेस हमारा एक टॉपिक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का है आप लोगों का ये टॉपिक, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। और एक चीज़ समझिए, स्क्यूनेस होता क्या है। आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, जो क्या होता है, सिमेट्रिकल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या रहता है, सिमेट्रिकल रहता है। ठीक है, लेकिन अगर जो क्या करता है, दोनों साइड इक्वल इक्वल डिवाइड करता है। इसके अलावा अगर सिमेट्रिकल नहीं होती है कोई चीज़ तो उसको हम स्क्यूनेस बोलते हैं। ओके, अब स्क्यूनेस क्या होता है, आपका राइट स्क्यूड भी हो सकता है आपका, ठीक है, और आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकता है, नेगेटिवली स्क्यूड। और उसमें क्या क्या रहता है ये आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा मेजर ऑफ कर्टसीज। देखो, कर्टसीज क्या करता है हमारा, जो बताता है किससे रिलेटेड है, हमारे कर्व की पिकनेस से। ठीक है, यानी कि उसकी जो पिकनेस होती है उससे रिलेटेड होता है ये कर्टेसिस, वो बताता है। और ये 3 टाइप के हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, मैसिकर्टिक, प्लैटिकर्टिक, लैप्टोकर्टिक, क्योंकि इन तीनों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, लैप्टोकर्टिक, मैसिकर्टिक, प्लैटिकर्टिक, किस में पीक ज़्यादा होती है। ठीक है, हाईएस्ट पीक किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है अगर आपने माइनर के साथ, यानी कि जिसकी 18 ईयर से कम एज है, अगर उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वॉइड है स्टार्टिंग से ही। जैसे इसमें ना लेटेंट टर्म्स भी यूज़ होती है, जैसे वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वो चीज़ स्टार्टिंग से ही वॉइड है। और वॉइडेबल में क्या होता है, जैसे मान लो ए है और ये बी है, ए ने क्या किया, बी को प्रेशराइज किया और उनके साथ किया, मतलब उनको प्रेशराइज करके कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। बी तोड़ सकते हैं अपने ऑप्शन पे क्योंकि उनको इसके लिए फोर्स किया गया है, तो ये वॉइडेबल होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। देखो, स्टैटिस्टिक्स में ना इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके पीजीटी कॉमर्स में कि टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर क्या होता है। देखो, जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है, जो नल हाइपोथेसिस हमारी होती है, ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होती है, किसी चीज़ का टेंटेटिव एजम्पशन जो हम मान के चलते हैं, ठीक है, और उसको हम टेस्ट करते होते हैं बाद में।
तो टाइप 1 एरर का मतलब क्या है? रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस, यानी कि एक नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। ओके, और टाइप 2 एरर क्या होता है आपका? एक्सेप्टिंग द फोल्स नल हाइपोथेसिस, यानी कि वो नल हाइपोथेसिस गलत है बट आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आपको ये पता होना चाहिए इनके अदर नेम क्या है, अल्फा एरर, बीटा एरर। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है देखिए WTO IMF की डेट्स एट हेडक्वार्टर्स, यानी कि आपको एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल बिजनेस में आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इनकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह, ठीक है। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, कौन कौन सी उसके अंडर आती हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये कब एस्टैब्लिश हुए थे, किसी का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये आपको डेफिनेटली जो है जनरली आपका मैचिंग फॉर्म में आया है पिछली बार, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और देखिए मार्केटिंग में जो 4 P's हैं, 4 P's मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। ये वाले जो 4 P's हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इनके बारे में जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, प्राइस से रिलेटेड, प्लेस, प्रमोशन, इनसे रिलेटेड आपको बेसिक इन्फो तो ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी टर्म विसल ब्लोइंग। देखो विसल ब्लोइंग टर्म से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देखो विसल ब्लोइंग क्या होता है, मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और वहाँ की जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करती है कि वहाँ पर ना मिसकंडक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि अनएथिकल वे यूज़ किए जा रहे हैं। तो अगर आप अपने ऑनर, ठीक है, अपने ऑनर या अपने मैनेजमेंट के बारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उसके बारे में बाहर के लोगों को, यानी कि इस चीज़ को आप पॉइंट आउट करते हो, बताते हो, तो इसको हम विसल ब्लोइंग कहते हैं। यानी कि अगर आपके ऑनर या टॉप मैनेजमेंट कुछ गलत कर रहे हैं, अनएथिकल वे में कर रहे हैं, ठीक है, मिसकंडक्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में जब आप बाहर बताते हैं तो दैट इज़ विसल ब्लोइंग, और जो पर्सन ये करता है उसको हम लोग विसल ब्लोअर बोलते हैं। ओके, अब एक टर्म है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। इनसाइडर ट्रेडिंग आपने अपने लेवल पर ट्राई करना है। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ प्राइजिंग स्ट्रैटेजीज। देखिए अगर हम बात करें प्राइजिंग स्ट्रैटेजीज के टाइप्स की, देखो बहुत सारी हैं, जैसे पेनिट्रेशन प्राइजिंग, ठीक है, स्कीमिंग, साइकोलॉजिकल, ओल्ड प्राइजिंग, तो ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो अगर मैं बात करूँ जैसे पेनिट्रेशन में आप इनिशियली स्टार्टिंग में लो प्राइस चार्ज करते हो और स्कीमिंग में स्टार्टिंग में आप हाई प्राइस चार्ज करते हो, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद है देखिए फ्यूल, जिन्होंने क्या दिए थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फ्यूल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं 14, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। टेलर यानी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उन्होंने क्या क्या टेक्निक्स दी, आपसे पूछा गया था कि कौन सी इसमें से टेक्निक नहीं है या कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। मैक्स वेबर, जिन्होंने ब्यूरोक्रेटिक यानी कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स की बात करते थे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते थे, मैक्स वेबर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि कौन सा नहीं होगा इससे रिलेटेड, या आपको जैसे 5-6 स्टेटमेंट दे दी, बताना है कि इसमें से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपने ग्रेप वाइन टर्म बहुत बार पूछी जाती है, इनफॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं हमारे, लाइक गॉसिप चेन, सिंगल स्ट्रैंड चेन, तो ये चीज़ें आप लोगों को जो जो बता रही हूँ आपने साथ के साथ ज़रूर करनी है। और अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो मेरा, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का तो मैंने आपको बताया, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस रहता है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन आता है आपका, बिजनेस कम्युनिकेशन में आप लोगों ने पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है हमारा, है ना, डाउनवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? सेम लेवल, जो सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, सेम लेवल के लोग हैं, उनके बीच में जो कंपटीशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। ओके, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लेक्चर नंबर 3, ओके, जो आपको MCQs वाली सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।
और इसके अलावा ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए इनके लिए वीडियोस बनाने की, बट आप लोगों ने अपने लेवल पर भी साथ के साथ ज़रूर करनी है प्रिपरेशन, क्योंकि 1-2 दिन पहले करेंगे तो इतना अच्छे से नहीं हो पाता, बस रिवाइज़ करने का वो टाइम होता है। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए बिल्कुल अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच।